नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अब केजरीवाल फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको कोई बड़ी राहत की खबर मिल जाए। लेकिन उसके बीच एक और खबर आई है कि एलजी का शिकंजा अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसता हुआ जा रहा है। अगर एलजी कहीं ना कहीं पूरे दांव पेच लगा देती है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस बार हो सकता है इस्तीफा भी देना पड़ जाए। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी मुश्किल में आ सकती है और इसका पूरा फायदा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में केजरीवाल का इस्तीफा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक खलबली मचा सकता है। वहीं संजय सिंह और आतिशी मारलेना जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, वहीं सुनीता केजरीवाल तमाम तरीके के सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। लगातार वो कहीं ना कहीं सिंघवी के साथ एक ऐसी प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रही हैं जिससे अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। आज मेरे साथ आश्रुति मौजूद है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आश्रुति, क्या लगता है आज एलजी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने चिट्ठी लिखी है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की है, क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से उभर पाएगी और किस तरीके से अपनी रणनीति बना सकती है? और अगर एक और सवाल ऐड कर दिया जाए तो संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इसमें एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला जाए। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, एलजी को कहीं ना कहीं चिट्ठी लिखना और इसी बीच अरविंद केजरीवाल के लिए जिस हिसाब से जिस प्रकार से हाल ही में लगातार जो चर्चाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आया, 150 वकीलों ने कहीं ना कहीं मना कर दिया कि हमसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में कोई भी सुनवाई करते नहीं नजर आएंगे। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं सुनवाई का जो दौर था वो हमने देखा था कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई भी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच नहीं करेगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 19 तारीख तक बढ़ा दिया। आप देखिए, ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जब हाल ही में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी तो जायज मुद्दा कहीं ना कहीं यही था कि सीबीआई की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी चाहिए थी। लेकिन वो सीबीआई की अर्जी कहीं ना कहीं सीबीआई की जो याचिका है वो दिल्ली हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ना जाकर दिल्ली हाई कोर्ट गई। क्योंकि आप याद करें, जिस हिसाब से 150 वकीलों ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपने पांव पीछे कर लिए थे कि हम अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे, इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि जांच एजेंसियां जो है ईडी और सीबीआई वो कुछ ऐसे सबूत पेश कर रही है जिन सबूतों में हेराफेरी है। और जिन अगर सबूतों में आप देखें जो हेराफेरी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है, ये ऐसे सबूत हैं जो सबूत अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो है वो साफ तौर पर करवा सकते हैं। लेकिन अगर ईडी और सीबीआई इस प्रकार के कोई ऐसे सबूत खिलाफ में पेश करती नजर आएगी तो अरविंद केजरीवाल के जो खुद के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कहीं ना कहीं आप देखें जिस हिसाब से वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोर्ट में बैठकर, या यूं कहे कि अरविंद केजरीवाल का जो मामला कहीं ना कहीं चल रहा है उसमें लगातार अभिषेक मनु सिंह भी तमाम तरह के बयान इस तरह के आप देखिए पेश करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा उठा था तो अभिषेक मनु सिंह ही थे जिन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह बयान देते नजर आए थे कि आप उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को अनुमति दीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो खुद सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल में मौजूद रहे, उनके आने के जो तमाम प्रबंध हैं वो कहीं ना कहीं किए जाए। जिस मुद्दे पर ईडी के जो वकील हैं वो कहीं ना कहीं खड़े होकर आप देखिए खिलाफत यहां पर जमाते नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच आप देखिए कहीं ना कहीं आपका जो साफ तौर पर ये सवाल है कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल का जो ये मामला कहीं ना कहीं चल रहा है आने वाले समय में, जिस हिसाब से संजय सिंह और आतिशी मारलेना कहीं ना कहीं बाहर बैठकर जद्दोजहद तो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने की कहीं ना कहीं, लेकिन मुद्दा तब भी यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल अब देखें वहीं बाहर नहीं आएंगे तो आखिर दिल्ली में सरकार संभालेगा कौन? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति को संभालने के लिए मौजूदा स्थिति में कोई मौजूद नहीं है, कोई चेहरा मौजूद नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए परिस्थितियां जो है वो अनुकूल होती जा रही हैं। अब मामला कहीं ना कहीं इस तरफ मुड़ चुका है कि 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल की वापस से सुनवाई होगी और सुनवाई का दौर अब इस तरह से मुड़ेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर आना है तो वही एक आखिरी दिन है और आप उस आखिरी दिन तक कहीं ना कहीं या तो सबूत इकट्ठे कर लीजिए या आपकी न्यायिक हिरासत को और लगातार सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट लगातार बढ़ाता रहेगा।
जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की सुनवाई है, उनको किस तरीके से राहत मिलेगी। वहीं सुनीता केजरीवाल लगातार जिस तरीके से सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल पर अपडेट आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या होगा, यही बात सोचकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, जिसकी वजह से अफरा तफरी में ऐसे फैसले, ऐसे बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं जनता के रडार के साथ साथ विपक्ष के रडार पर भी आते हुए दिखाई दे रही है। फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।